बिहार चुनाव से पहले रियासत में कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। पार्टी ने दिल्ली और राजस्थान की पुरानी हिकमत अमली को आगे बढ़ाते हुए पटना में महारोजगार मेला लगाया। इस मेले में बेरोजगार नौजवानों की भारी भीड़ नजर आई। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने इस मेले में आई भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बिहार सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा कि महारोजगार मेले में उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं, एक संदेश है। बिहार का नौजवान अब बयानबाजी पर नहीं, रोजगार से अपना मुस्तकबिल चाहता है। बीजेपी और नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से लाखों नौजवानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। अपना गांव, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। अपोजिशन के सवालों पर सरकार सरासर यहां पर माजी की आरजेडी सरकार का हवाला देकर अपना दामन बचाती नजर आती है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जमीनी सतह पर बयानबाजी और जुमलेबाजी के सिवा अमली तौर पर कुछ होता नजर नहीं आता। इसलिए आज की बड़ी बहस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस बार बिहार बदलाव की लहर है? बिहार में क्या बिहार में बेरोजगारी का हल निकल पाएगा? आखिर बिहार में तकरीबन 20 साल से एनडीए सरकार है, बेरोजगारी और जराइम की वारदात पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है? बिहार की जनता क्या इस बार बदलाव की तरफ देख रही है? रोजगार मेले में उमड़ी भीड़ तो इसी तरफ इशारा कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में गुज़िश्ता 19 दिनों में 51 लोगों का मर्डर हो चुका है, जिसमें 9 बड़े कारोबारी शामिल है। हाल ही में 5 अपराधी पटना के एक अस्पताल में दाखिल होते हैं और एक वार्ड में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर उनका कत्ल कर देते हैं और उस पर जश्न भी मनाते हैं। बिहार की बदहाली और बेरोजगारी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। गुंडागर्दी के हालात का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी अपोजिशन पूछ रहा है। बिहार में कब आएगी बहार, नौजवानों को कब मिलेगा रोजगार? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ प्रतिभा सिंह, स्पोकपर्सन जेडीयू, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही आलोक वसाब, लीडर बीजेपी, डॉक्टर निकुल के पटेल, स्पोकपर्सन कांग्रेस पार्टी, मस्कूर आलम साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है और दीगर मेहमान भी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ कांग्रेस से है। डॉक्टर निकुल के पटेल साहब, महारोजगार मेला लगाया गया, बिहार के अवाम को रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ रुजू करना चाह रही है। 20 साल से नीतीश सरकार है बिहार के अंदर और जिस तरीके से बिहार में नौकरियों को लेकर दावा किया जा रहा है, कांग्रेस इस महारोजगार मेले के जरिए क्या वाकई में युवाओं को आकर्षित कर पाएगी? जब से कांग्रेस में देश का कमान संभाला था, उसका सबसे पहले उद्देश्य ये था कि लोगों के लिए रोजगार कैसे जनरेट किया जाए और उसी बिना पे हमने देखा कि किस तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज को लगाया गया, किस तरह अमूल जैसे बड़े सहकारी मंडी को लगाया गया, किस तरह डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षा के क्षेत्र में सब काम किया गया। वही सोच के साथ आज जब बिहार के अंदर ऐसा है कि चुनाव आ रहा है इसलिए, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा सोच लेकर आई कि जो युवा पीढ़ी है, युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो रोजगार है। क्योंकि पढ़ाई के बाद आज हम देख रहे हैं कि गुजरात मॉडल के साथ भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में प्रस्थापित हुई है, वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर विफल है और प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे पे कहीं भी बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। गुजरात मॉडल में भी हमने देखा, जो रोजगार की अगर बात की जाए तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है या फिक्स सैलरी होता है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना पेचीदा हो गया है बीजेपी के लिए कि गली में हड्डी बन गई है, तो वो बोल नहीं सकते। तो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर बिहार के युवाओं को अच्छा रोजगार दिया जाए और अच्छी तरह उनका ख्याल रखा जाए तो डेफिनेटली वो उनको एक अच्छा जीवन स्तर देगी और वही देने के लिए कांग्रेस ने ये मेला लगाया। और आने वाले दिनों में ये जो पूरा दृश्य वहां पे उपस्थित हो रहा है, वो वहां की सरकार की विफलताएं दिखा रही है।